नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रोहिलॉजी। वेस्ट बंगाल की ओर से जो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो शॉर्ट नोटिस आया था उसका फुल नोटिफिकेशन आज आ चुका है। पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल ने बोला था कि मैं 20 तारीख को इसका फुल नोटिफिकेशन दूंगा, जो फाइनली आज आ चुका है। तो इसी पे आज विशेष चर्चा होगा और बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन इससे निकल कर आ रहे हैं। और फुल नोटिफिकेशन में जो कुछ भी बताया गया हो सकता है कि अदर स्टेट वालों के लिए फेवरेबल ना हो, बट पूरी जानकारी आपको इसी के माध्यम से मिलेगा। तो आइए इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे से देखते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने लिख दिया है कि एबिलिटी टू रीड, राइट एंड स्पीक इन बंगाली इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। अगर आपको बंगाली नहीं आता है तो गए, खेला खत्म। बट सच नॉलेज इज नॉट मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स हुज मदर टंग इज नेपाली। जो लोग नेपाली हैं उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है, वे भैया आ सकते हैं। अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड सच एबिलिटी विल बी टेस्टेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपका इंटरव्यू होगा उस समय इस तरह का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। किस तरह का नॉलेज, आपको बंगाली आती है कि नहीं, आप पढ़ पाते हैं कि नहीं, लिख पाते हैं कि नहीं, बोल पाते हैं कि नहीं। ये तीनों चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए बंगाली के लिहाज से। पूरा बंगाली आपको आना चाहिए। एडवर्टीजमेंट नंबर 052023 2023 का ये 5वां एडवर्टीजमेंट है। अब बात करते हैं इस पोस्ट के बारे में। पोस्ट तो हालांकि बहुत अच्छा है और जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद इसका पे लेवल का बात करें तो पे लेवल 16 लिखा है। ऐसे आप अदर स्टेट में जाइएगा या सेंट्रल के हिसाब से जाइएगा तो 56,100 जो है ये पे लेवल 9 का है। अब पे बैंड 3 है, ये पे बैंड 2 रहता तो 53,100 होता। तो जो इसका बेसिक है इसके हिसाब से सैलरी अगर आप कैलकुलेट करेंगे अदर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो आपको 85 प्लस आएगा। बट जैसा कि वेस्ट बंगाल में होता है कि डीए यहाँ पे कम मिलता है या डीए ना के बराबर मिलता है, डीए 3 या 4% मिलता है। तो इस हिसाब से सैलरी इसका घट जाएगा, 60 to 70,000 हो जाएगा। पिछले वीडियो मैंने 85,000 बताया था, जो कि ऑल इंडिया एलिजिबल है, तो उस हिसाब से नहीं है। यहाँ का सैलरी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, बट बेसिक वही है। इस बेसिक के हिसाब से उतना मिलना चाहिए। तो नंबर ऑफ सीट जो है वही है 122 था। एससी में 25 है, उसके बाद एसटी में 7 है, ओबीसी ए में 12 है, ओबीसी बी में 8 है, ईडब्ल्यूएस में 12 है और अनरिजर्व 5 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, मतलब जो विकलांग है। आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो क्वालिफिकेशन में सिर्फ इसको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए 4 साल वाला, और कोई भी डिग्री वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर विद 4 years डिग्री कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विल बी एलिजिबल। डिजायरेबल इसको क्या चाहिए, वेस्ट बंगाल का एग्रीकल्चरल कंडीशन को आप जान रहे हैं तो आपको जो है इंटरव्यू में बेनिफिट मिल सकता है। एज लिमिट जो है 36 ईयर्स है। 1 जनवरी 2023 से इसका कैलकुलेशन होगा। फ़ी की अगर बात करें तो 210 रुपया लगेगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो अलग अलग चार्जेस है इसके। सीधा आप यूपीआई पेमेंट करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अब बात करते हैं सीधा कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो शॉर्ट नोटिस में भी इन्होंने बताया था कि 25 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 17 अगस्त तक इसका फॉर्म भराएगा। लास्ट डेट 17 अगस्त है। उसके बाद फॉर्म डेट ख़त्म हो जाने के बाद अलग से एक विंडो खुलेगा जो कि एडिट विंडो के नाम से जाना जाएगा, और ये खुलेगा 25 अगस्त से, जो कि 31 अगस्त तक 3 बजे तक आपको मौका देगा। आप अगर गलत कुछ भरे हैं तो एडिट करने का आपको ऑप्शन देगा। ये है आपके लिए। तो बांग्ला के लिए उन्होंने हेडिंग में फर्स्ट में ही मेंशन कर दिया है कि क्या करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने एक बार फॉर्म भर दिया है सेम कैंडिडेट ने, अगर आप दोबारा फॉर्म भरते हैं और उनको रिकॉग्नाइज्ड हो गया तो वे आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रहे कि जब भी आप फॉर्म भरें एक बार भरें, अच्छे से भरें। अगर गलती हो भी जाती है तो एडिट करने का आपको ऑप्शन देगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न का। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न क्लियरली इन्होंने बताया नहीं है। तो इन्होंने बताया क्या है, इन्होंने बस ये बताया है कि आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ठीक है, एडवर्टीजमेंट जो निकला है इसके लिए आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, वो भी जस्ट क्वालिफाइंग होगा इंटरव्यू के लिए। मतलब आप सोचिए, जस्ट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइंग होगा, फिर इंटरव्यू डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
तो आपका स्क्रीनिंग में जो मार्क्स आना चाहिए लगभग इतना आना चाहिए, कैटेगरी के हिसाब से अनरिजर्व्ड का 40% आना चाहिए स्क्रीनिंग मार्क्स, ईडब्ल्यूएस का भी 40, ओबीसी का 38, एससी का 35, एसटी का 30 और पीएच कैंडिडेट का 30। तो स्क्रीनिंग जो है वो जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है और सिर्फ आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। उसके बाद इंटरव्यू जो होगा उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपका बांग्ला टेस्ट किया जाएगा। अगर आपको बांग्ला आता है, रीड कर पाते हैं, बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जस्ट स्क्रीनिंग के लिए ये एग्ज़ाम लेगा। उसका भी पैटर्न इन्होंने क्लियर नहीं किया और इंटरव्यू का भी इन्होंने नहीं बताया है कि इंटरव्यू में कितना मार्क्स होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने मार्क्स के स्क्रीनिंग होंगे। तो ये सब चीज़ें क्लियर नहीं की गई है, बट इतना ज़रूर क्लियर किया गया है कि जो स्क्रीनिंग होगा वो जस्ट क्वालिफाइंग होगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट इन्होंने लिखा है, देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल ओनली बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पर्पस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू टू अ रीजनेबल लिमिट। बस छांटने के लिए हम रख रहे हैं, मैं इंटरव्यू में जो भी बच्चे आएँ वो थोड़ा सा छट कर आएँ और रीजनेबल लिमिट में आएँ, ये बस इनका पर्पस है। वो मेरिट में कहीं भी ऐड नहीं हो रहा है। बाकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो भी चीज़ें सबमिट करनी है ये सब सारे डिटेल इसमें दिए हुए हैं और कैटेगरी वाइज जो भी दिया हुआ है। एससी एसटी अगर हैं तो आपका सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, उसके बाद अपेंडिक्स इसमें लगाए हुए हैं। ये नोटिफिकेशन जो है कम्प्लीटली वेस्ट बंगाल के लिए है जैसा कि प्रतीत हो रहा है। दूसरी बात है कि वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत इस आधार पे हो सकता है कि आपके पास जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका हो रहा है उसका मेरिट में कहीं जगह है ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि फुल्ली इंटरव्यू बेसिस है, तो इंटरव्यू में क्या होगा नहीं होगा वो पैनल वाले ही अच्छे से जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आप समझ सकते हैं इंटरव्यू सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे अगर सिलेक्शन हो रहा है तो फुल्ली इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कि वो आपको लेंगे या नहीं लेंगे। आपकी मेरिट सिर्फ इतना है, आपके नॉलेज की जानकारी सिर्फ इतना काम आ पाएगी कि आप मोर देन 40% मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं तो आप इंटरव्यू दे पाएंगे। दिस वॉज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस नोटिफिकेशन। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।